नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कथा में, जिसमें हम आपको सुनाएंगे रोचक पौराणिक कथाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कथा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि विष्णु पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना कैसे हुई और काल चक्र कैसे चलता है। दोस्तों, काल चक्र को 4 युगों में बांटा गया है। सतयुग, जो 4000 वर्षों का होता है। त्रेता युग, जो 3000 वर्षों का होता है। द्वापर युग, जो 2000 वर्षों का होता है। और कलयुग, जो 1000 वर्षों का होता है। जैसे जैसे समय सतयुग से कलयुग की ओर चलता है, धर्म का पतन होता है। परंतु ये वर्ष मानव वर्ष नहीं है, बल्कि देव वर्ष है। मनुष्यों का एक वर्ष एक देव दिवस के बराबर होता है। कुल 12,000 देव वर्ष मिलकर एक कल्प बनाते हैं, जो ब्रह्मा के एक दिन के बराबर होता है। एक कल्प को 14 मनवंतरों में बांटा गया है। प्रत्येक मनवंतर काल में ब्रह्मा से एक मनु की उत्पत्ति होती है, जो सृष्टि पर शासन करता है। वर्तमान कल्प का नाम है श्वेतवराह कल्प। इस कल्प में अब तक 6 मनु हुए हैं, जिनका नाम है स्वयंभू मनु, सरोच मनु, उत्तम मनु, तपस मनु, रैवत मनु और चक्षुष मनु। तो दोस्तों, इस प्रकार काल चक्र चलता है और सृष्टि का उत्सर्जन और विनाश होता है। आइए अब जानते हैं कि कैसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। विष्णु पुराण के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई है। विष्णु ही परमात्मा है, वही काल है। विष्णु ही श्री हरि, शंकर और ब्रह्मा है। वे अजर हैं, अमर हैं। तीनों गुण, सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण, उन्हीं में वास करते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और विनाश उन्हीं से है। विष्णु लोक में जब विष्णु सोते हैं तो प्रलय होती है, और जब विष्णु जागते हैं तो नई सृष्टि की रचना होती है। सृष्टि की रचना से पूर्व सिर्फ अंधकार और अज्ञान था। भगवान विष्णु ब्रह्मांड की रचना कई भागों में किए। प्रथम भाग, जिसे हम महत के नाम से जानते हैं, ब्रह्मा प्रकट हुए। दूसरा भाग, जिसे हम भूत सर्ग के नाम से जानते हैं, 5 इंद्रियां उत्पन्न हुई। तत्पश्चात व्यवहारिका सर्ग में 5 तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। चौथा भाग, जिसे हम मुख्य सर्ग के नाम से जानते हैं, निर्जीव, जैसे पर्वत, सागर, द्वीप, नक्षत्र इत्यादि उत्पन्न हुए। पांचवा भाग, जिसे तिर्यक स्रोत कहा जाता है, जानवरों की उत्पत्ति हुई। छठा भाग, जिसे हम उर्वक स्रोत के नाम से जानते हैं, देवों की उत्पत्ति हुई। सातवां भाग, अर्वक स्रोत, जिसमें मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। आइए दोस्तों, अब हम देव, दानव, असुरों, गंधर्वों इत्यादि की उत्पत्ति को विस्तार से जानते हैं। ब्रह्मा की जंघा से असुर पैदा हुए, जिनमें तमस गुण था, और साथ ही रात्रि भी उत्पन्न हुई। ब्रह्मा के मुख से देवों की उत्पत्ति हुई, जिनमें सत्व गुण था, साथ ही दिन की उत्पत्ति हुई। इसीलिए असुर रात्रि में और देव दिन में अधिक शक्तिशाली होते हैं। ब्रह्मा के बगल से पितरों की उत्पत्ति हुई, साथ ही संध्या की। मनुष्य, जिनमें रजस गुण होता है, उनके साथ ज्योत्सना यानी भोर काल की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के पैर से क्षुधा जन्मे, जो विकृत जीव थे। इनमें से जो जीव पीले रंग के थे और मांस का भक्षण करते थे, यक्ष कहलाए। इन्हीं विकृत जीवों में से कुछ ने ब्रह्मा को खाने की कोशिश की, ये राक्षस कहलाए। राक्षसों के दुस्साहस को देखकर ब्रह्मा क्रोधित हो उठे। क्रोध से उनके सिर के कुछ बाल पृथ्वी पर गिर पड़े, जिससे सर्प उत्पन्न हुए। अपने क्रोध को शांत करने के लिए ब्रह्मा ने ध्यान लगाया, जिससे गंधर्वों का जन्म हुआ। ब्रह्मा के पेट से गौवंश आया। उनके पैर से हाथी, घोड़े, ऊंट आदि जानवर उत्पन्न हुए। उनके शरीर के बाल से जड़ी बूटियां, फल इत्यादि उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के मुख के पूर्व से ऋग्वेद, पश्चिम से सामवेद, दक्षिण से यजुर्वेद और उत्तर से अथर्ववेद उत्पन्न हुए। जहाँ तक मनुष्यों की उत्पत्ति की बात है, ब्रह्मा के मुख से जो मनुष्य उत्पन्न हुए, उनमें सत्य गुण थे, वे ब्राह्मण कहलाए। उनके सीने में से जो मनुष्य उत्पन्न हुए, उनमें रजस गुण थे, वे क्षत्रिय कहलाए। उनकी जंघा से जो मनुष्य उत्पन्न हुए, उनमें रजस और तमस गुण थे, वे वैश्य कहलाए। और उनके पैर से जो मनुष्य उत्पन्न हुए, उनमें तमस गुण था, वे शूद्र कहलाए।
इसके पश्चात ब्रह्मा ने अपने मस्तिष्क से 9 मानस पुत्रों को जन्म दिया। इनका नाम है भृगु, पुलत्स्य, पुलह, कृति, अंगिरस, मरीचि, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ। तत्पश्चात सृष्टि पर शासन करने के लिए ब्रह्मा ने स्वयंभू मनु की रचना की। स्वयंभू मनु का विवाह शत्रुपा से हुआ। उनके 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तनपद। उनकी 2 पुत्रियां भी हुई, प्रसूति और अकुति। प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। इससे उन्हें 24 पुत्रियां हुई। इनमें से 11 पुत्रियों का विवाह ब्रह्मा के मानस पुत्रों से हुआ। इन पुत्रियों का नाम था ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संतति, अनसुईया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा। बाकी 13 पुत्रियों का विवाह धर्म से हुआ। इनका नाम था धृति, तुष्टि, मेधा, पुष्टि, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपस, शांति, सिद्धि और कीर्ति। धर्म से विवाह के पश्चात अनेक पुत्रों ने जन्म लिया, जिनमें प्रमुख हैं काम, नियम, संतोष, लोभ, दंड, विनय और बोध। स्वयंभू मनु की दूसरी पुत्री अकुति का विवाह प्रजापति रुचि से हुआ, जिससे यज्ञ और दक्षिणा उत्पन्न हुए। यज्ञ और दक्षिणा से 12 यम उत्पन्न हुए। अधर्म का विवाह हिंसा से हुआ, जिससे अनृता और निकृति उत्पन्न हुए। अनृता और निकृति से माया और वेदान हुए। माया से मृत्यु और मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध उत्पन्न हुए और वेदान से दुख उत्पन्न हुआ। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान विष्णु ने सृष्टि की रचना की। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।